बेचारे जो जिनके घर टूट रहे हैं वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलक रहे हैं। कुछ लोग झूठे दिलासे जरूर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ होना इसलिए नहीं है कि कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा, डिमोलिशन की ऑर्डर दे रखी है। तो ये जो पॉलिसी जो ड्राफ्ट पॉलिसी अब हमारे शिवनारायण साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लोग कोर्ट को भी अप्रोच करें। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है मीडिया की है। जो SRA की पॉलिसी बम्बई में लाई गई, वो पॉलिसी डॉक्टर रमेश प्रभु ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को सबमिट की थी और फिर वो चर्चा में आई। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, इंटेलेक्चुअल्स आए, आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया। उसके बाद ये पॉलिसी फ्रेम की गई थी। वो बहुत सक्सेसफुल रही। पहले 175 स्क्वायर फीट दिया गया, फिर 225 दिया गया, फिर 269 स्क्वायर फीट दिया गया और अभी लेटेस्ट में 305 स्क्वायर फीट उन लोगों को दिया जा रहा है जिनके पास कच्चे मकानात नहीं या झुग्गी झोपड़ी है, लेकिन उनके पास एविडेंसेस है। पहले 2000 का एविडेंसेस मांगा गया था, फिर 2010 का। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है कि बेचारे लोग बाकायदा फ्लैट खरीद रहे हैं, लाइट के साथ, पानी के साथ, और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स उनके बनाकर उनको दिए जा रहे हैं, टैक्स भी लिया जा रहा है। इन लोगों की सिर्फ एक गलती ये है कि इनको थोड़ा लालच आ जाता है कि हमको जो फ्लैट जो है हमको हमारे बजट में मिल रहा है। हर आदमी 1 करोड़, 1.25 करोड़, लो बजट की बात करो, फ्लैट नहीं ले सकता। तो उसके सामने कोई शानदार टावर आ जाता है 10 माला 11 माले का, और उसको ये मालूम पड़ता है कि 25 लाख 30 लाख रुपए में फ्लैट मिल रहा है, तो वो लालच में आके वो फ्लैट ले लेता है। आप ये सोचिए कि ऐसे में अचानक 6 महीने, साल भर में, 2 साल में अगर उसके घर पर हथौड़ा पड़ जाए, तो ऐसा आदमी जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, जो सर्विस क्लास का आदमी है, वो सीधा सड़क पर आ जाता है। तो इसके लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इसमें हमारा भरपूर साथ दें। हमारा साथ नहीं दें, मैं तो चाहता हूँ कि उन तमाम लोगों का साथ दें जो इसमें विक्टिम है, जो इसमें सफ़र हुए हैं, जो इसमें सफ़र हो सकते हैं। हम लोग अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई हम लोग करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ प्रश्न आपके होंगे तो हम जरूर लेंगे। दानिश जी से मेरा सवाल यह है कि आपने कहा था कि हम मुख्यमंत्री को मिलेंगे, एकनाथ शिंदे को मिलेंगे, और इस सवाल अजीत दादा पवार को सारे डिप्यूटी सीएम। ठीक है, आप मिलोगे, कानूनी कार्रवाई क्या करोगे? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जॉइंट एक्शन कमेटी को इसको रिजेक्ट ही कर दिया पहले से। कानूनी कार्रवाई क्या करोगे आप? क्या इस तरह का एक्ट लाने को रिजेक्ट किया है? नहीं, कानूनी स्टेप क्या रहेगा आपका? ठीक है, ये सबसे पहली चीज लेजिस्लेशन, कानून लाना ही कानूनी सबसे बड़ा स्टेप है। कानून लाने का प्रस्ताव देना यही सबसे बड़ा कानूनी स्टेप है। नंबर 1, अगर ये मुलाकातें कामयाब नहीं होती है सब लोगों से, तो फिर हम लोग कुछ PIL का जिक्र शर्मा जी ने किया, वो अलग बात है, लेकिन हम स्पेशली इसका PIL डालेंगे। इस UBRA एक्ट की फ्रेमवर्क पॉलिसी का, या हमारा जो डिमांड है एक्सटेंशन ऑफ SRA पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क टू अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स, इसका कानूनी लास्ट स्टेप हमारा PIL का होगा। लेकिन उससे पहले PIL कोर्ट में जाएगी बात उस वक्त जब हम ये पॉलिसी डालेंगे और ये लोग ना बोलेंगे। तो मुझे लगता नहीं, क्या बोल रहा हूँ, मुझे लगता नहीं ऐसा कि ये लोग मना करेंगे। ये आइडिया नहीं था, लेकिन ये आइडिया आने के बाद जरूर शिंदे जी से और फडणवीस जी से जिस तरह के डेवलपमेंट वो करते आए हैं, मुझे लगता नहीं कि वो मना करेंगे। क्या आगे आपका कुछ आंदोलन का इशारा है कि आप चेतावनी दे रहे हो कुछ, इसके लिए हम लोग कुछ आंदोलन करेंगे या कुछ? आंदोलन का हमने सोचे नहीं है, और मुझे उम्मीद है सरकार से कि आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक ठीक, जी बोलिए। अभी मैं आपको आइडेंटिफाई नहीं करा सकता हूँ, आपको मेरे साथ कल सुबह चलना पड़ेगा, उसमें पूरी डिटेल नहीं है। लेकिन है, आज भी बिल्डिंगें बन रही है इलीगल। अगर हम लोग ये समझते कि नहीं बन रही हैं तो हम लोग खाम ख्याली में, लेकिन इसको रोकना जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की, जिम्मेदारी है MCGM म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। फिर साल भर 2 साल बाद फिर वही डिमोलिशन का मामला आता है। बहुत सारी जगह ऐसी। सर, नोटिस जो दी गई उसकी न्यूज़ के आधार पर अंदर एविडेंस दिए हुए बॉम्बे के कितने हैं, अंदर है मौजूद, आप देख सकते हैं। सर, ठेकेदार जो दलाल होते हैं, हाँ, नीचे से ऊपर तक पूरा करप्शन में भरे होते हैं जी। उन लोगों की साइन से बिल्डिंग खड़ी होती है और उनकी साइन से बिल्डिंग गिरा दी जाती है। इसमें आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको क्या लग रहा है कि कानून आपको हेल्प करेगी इस चीज़? करना चाहिए। हम महाराष्ट्र से पूरी उम्मीद रखते हैं। इनका प्रॉब्लम ये हो रहा है, हमारी फैक्ट फाइंडिंग के साथ उनको ज्वाइन करने की कोशिश करें। यहाँ तो सब मसले का जवाब नहीं दिया जा सकता है। हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ उनको बैठाएं, वहाँ जो है बेहतर सलाह दे पाएंगे और क्या करना चाहिए बिल्कुल टूटने से रोक लिया जाए।
एक तो यह है कि पॉलिसी रिकमेंड कर रहे हैं, दूसरा ये कि पीआईएल का करेंगे, तीसरा ये कि इसके बावजूद भी ग्राउंड लेवल पर कुछ सॉल्यूशंस है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। ज़रूर अगर वो हमसे मिलेंगे हम उनको सलाह मशवरे देंगे। और रही बात इसकी कि ये लोग जो तकलीफ सह रहे हैं उनकी तकलीफ दूर करने के लिए ही हम यहाँ पर हमको आना पड़ा है। आपने क्या कहा जी, वो पीड़ित जो लोग हैं उनको हमने हमारे इसके ज़रिए से वेरियस जगहों पर उनको बुलाया, उनसे बात की, कुछ ने डॉक्यूमेंट दिए, डॉक्यूमेंट पढ़े हमने, और उसके बाद ही ये फैक्ट फाइंडिंग के अंदर बैठे हैं। बहुत से जगहों पर हमने पढ़ा है, फ़ोन पे भी बात की है, कई जगहों पर हम खुद गए हैं, तब जाकर ये ओपिनियन बना पाए डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद। जी, आपने कहा कि 21 लाख जो सेकंड क्लियर हो गए, हाँ, कहाँ के हो गए और मुंब्रा में कितनी बिल्डिंग है उनको नोटिस दी है और कितनी क्लियर हो गई? ठीक, मैं मुमरा का, वो फैमिली यही सवाल के ऊपर वो फैमिली गई है। हाँ, सिर्फ मुमरा का मैं कोई ये नहीं करना चाहता, आप वो रिपोर्ट खोलेंगे। 907 बिल्डिंग है टोटल। सर मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पेज नंबर 3, 4, 5 खोलो और उसके अंदर देख लो, हमने पूरा अच्छा, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम वो भी देंगे, ये प्रिंट है। पीडीएफ इसलिए देंगे कि कोई बात अगर हमने लिखी है ना एक लाइन, वो एक लाइन पूरे एक आर्टिकल का नतीजा है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो पूरा आर्टिकल एविडेंस के तौर पे मिलेगा। तो जो आंकड़े आए हैं ना वो टोटल है, आप मुंबई के कितने हैं, ठाणा के कितने हैं, नागपुर के कितने हैं, नासिक के कितने हैं, सब सिटी वाइज डेटा अंदर मौजूद है सर, एक बार खोल के देख लीजिए। I would like to bring to your notice. Yes, sir. Nowadays the builder Yes. and the government people, this Marda and all, they already joined. और लोग मिलकर लूट रहे साथ में, ऐसे सुनने में आया, people में आया था last time. One of the experience given. Sir, very bad news, but not our subject today. We are talking about to build someone. Thank you, sir. Thank you for the kind notice. लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं वो कोई एहसान तो नहीं करते, वो लोग तो नहीं कोई एहसान नहीं 5 करता। वाली बिल्डिंग को लेके 20-25 वाला चाहते हैं, तो फायदा तो Exactly, that's what our concern is. भाई साहब आपका सवाल जो है, अभी ये जो आपके सामने मसौदा आया है ये महाराष्ट्र सरकार से रिलेटेड है। आपने जो सवाल उठाए हैं इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट की हम तैयारी कर रहे हैं, जो आवाम के लिए होगा, आम लोगों के लिए होगा, और जो जिनके मकान टूट चुके हैं या जिनके मकान टूटने वाले हैं, इस सेकंड पार्ट में उसका खुलासा करेंगे। ये सिर्फ सरकार के संबंधित ही बातें इसके अंदर की गई हैं जी। और इसी के साथ साथ ये डेटा जो है, आपको एक बात बताए, सर ने भी बताया, हम ये सिर्फ मंत्रिमंडल को नहीं, यहाँ के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी देने वाले हैं, और 25 ऐसे इंस्टीट्यूशंस को देने वाले हैं जो स्टेट को या हमारे देश को स्टेटिस्टिक्स देते हैं, जैसे टाटा इंफॉर्मेशन ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिस्ट वाले हैं, ऐसे कई एक हैं जो रिसर्च करके डाटा देते हैं। तो हम ये डेटा उन तक पहुंचाएंगे कि आप भी इस पर लिखो। और मेरी आप तमाम पत्रकार भाई बहनों से एक खास दरखास्त है कि जो लिखा है ना उसको आप भी अपने मन में, अगर कोई इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई रिकमेंडेशन आता है ना तो आप भी ऐड करो। ये जो कॉपीराइट इसके किए हुए हैं वो ये बुक के हैं, इसके ऊपर और आप अपना भी वर्जन लिख सकते हैं और आप ही बना सकते हो, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ, मेरा प्रोफेशन भी पत्रकारिता ही है। आपने देखा था मीरा भाईंदर में और अपना नाला सुपारा साइड में बहुत सारी बिल्डिंगें तोड़ी गई, सब भाई ठाकुर द्वारा बनाई गई थी और फिर गवर्नमेंट द्वारा तोड़ी गई। इसमें जनता का काफ़ी लॉस हुआ। उलावा में भी ऐसी 2-3 बार डेमोलेशन हो चुका है, लेकिन इसमें जनता का ही लॉस हुआ है, बिल्डर का फ़ायदा हुआ है अभी तक देखने गए तो ऐसे लोग को आप कहाँ जाके लोगों की हेल्प कर सकते हो और किस हिसाब से जी जी, देखो इसकी जानकारी हमारे पास है। नाला सुपारा की लोड बेरिंग हो, मुमरा की जीपी हो, या कहीं और की पुणे के अंदर की ग्राम पंचायत की खेतियां हो, ये सारे डेटा को हमारे सामने रखा हुआ है। लोगों का नुकसान हुआ है, पिछलों का क्या हो सकता है स्टेट बताएगी, मैं नहीं, लेकिन आगे यह ना हो इसलिए इतनी इमरजेंसी में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाई गई है। प्लीज हेलो, एक सेकंड मैडम, इसके अंदर नाला सुपारा भी, विरार भी है, मुंबई भी है, सब इसके अंदर है। बस मेहरबानी यह है
कि जो लोग करना चाहते हैं, हम यहाँ कोई नेता मंडली नहीं, नहीं आप है। लोग जो ये- जनजाति- एक सेकंड, कोई नेता नहीं है, किसी पार्टी के संबंधित कोई लोग नहीं है कि जो झूठे आश्वासन देंगे। ये देख लीजिए, ये पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये फैक्ट फाइंडिंग टीम, हमारी टीम किस हद तक ये जाने का इरादा रखती सर, है, मैं वो नहीं जिससे बोल आपको उनसे बुलाने की कोशिश करें। सर मैं वो नहीं बोल रही हूँ, जैसा आज आप लोग मीडिया वालों के पास आए हो। आपको कांटेक्ट नंबर देते हैं, आप संपर्क करिए, पर्सनली बात करेंगे मैडम, जरूर बात करेंगे जी। जनरल क्वेश्चन किसके पीछे? ये सब डेमोलिशन के पीछे सर सरकार है, ये आदेश के ऊपर ही हो रहा है। सरकार का आदेश ही नहीं, कोर्ट का भी आदेश है सर। खाली सरकार का क्या बात है, कोर्ट का भी आदेश है कि तोड़ो। हम याद दिला रहे हैं कि संविधान का, ये संविधान की दुहाई ये है कि खाली तोड़ो मत, पहले बसाओ फिर तोड़ो। ये सरकार की बात नहीं है, सरकार, ये सरकार रहो पिछली रहो, तोड़न कार्रवाइयाँ होती रही है, कहीं रुकना चाहिए। बोलिए आप। पहले तोड़ा गया सर। यस जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है, जी, इनको पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए क्या? इनको भी होनी चाहिए। वो भी यूबीआरए का जो प्रपोजल है उसमें दिया हुआ है सर, बहुत अच्छे से पनिशमेंट होनी चाहिए। क्यों, ये बात मैंने अपने मेन कंक्लूसिव इसमें कही कि सिर्फ ये नहीं कि जो हुआ है उसको रोका जाए, अभी जो चालू है रिसेंटली 10,000 बिल्डिंग का, उसको भी वहीं पर रुकना चाहिए, वरना ये भी कई करोड़ में बिक चुकी होगी और 10 साल के बाद उसके अंदर आए हुए लोग फिर तोड़े जा रहे होंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित किया है, इसमें तो और भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है? नो वन। आपके एनजीओ, ये देखो, ये 1 2 3 4 बताइए। हमारे एनजीओज हैं, सबके एनजीओज है, उसका इंट्रोडक्शन आज यहाँ नहीं कर सकते। स्लम लॉर्ड्स हैं जो झोपड़े बनाते हैं, जो झोपड़े बेचते हैं, जिनको पॉलिटिकल बैकिंग है, वो लोग ये कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इनके खिलाफ इनके खिलाफ एक एक्ट भी है, स्पेशल एक्ट है, उसके खिलाफ इन लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है। मैं आपके सवाल को और एड्रेस करता हूँ। जो एसआरए आने के बावजूद भी झोपड़े बंद रहे ना, उनको अब तक रोका क्यों नहीं गया? सवाल ये है। तो इलीगल, हमारा ही सवाल है, ठीक है, उनको रोकने के लिए। प्लस इलीगल बिल्डिंग जो बनी है वो आगे और नहीं होना चाहिए। हमने कॉन्फ्रेंस में पूरा बताया कि अभी भी 10,000 के आसपास बिल्डिंग है जो इलीगली बन रही है। तो उस जब बोल दिया आंकड़ा, तो आप उसको तहकीक करो, बिठाओ कमीशन, बिठाओ कमेटी, लगाओ खर्चा, आपको पता चलेगा कितनी इलीगल बिल्डिंग आज बन रही है। तो नहीं बनना चाहिए और बन रही है, यही सवाल को लेकर तो हम यहाँ आए। तो हम इसका जवाब नहीं देंगे कि क्यों हो रहा है, वो तो सरकारी जवाब देगी। सर, वसई विरार में अनिल पवार, इनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं थी क्योंकि वो जो इनलीगल बिल्डिंग थे उसमें उनका हक था, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पर्सनली व्यक्तिगत मेरे को नहीं किसी के बारे में कुछ बोलना है या मुझे नहीं कुछ ये करना है। इलीगल बिल्डिंग बन रही है तो उसको रुकना है, कोई भी रहो। महानगर पालिका के वो आयुक्त थे, आयुक्त को कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसको नहीं कर रहे हैं तो सरकार को एक्ट लाना पड़ेगा कि कार्रवाई करो। रोकना, ये जो इलीगल बिल्डिंग को रोकना, ये सेकेंडरी कार्रवाई है, होनी चाहिए। लेकिन प्राइमरी कार्रवाई आज ये होनी चाहिए कि जो तोड़न कार्रवाई हो रही है वो रोकना चाहिए। ये मैसेज लेकर इतने जल्दी में हम यहाँ आए, उसको रोकिए। हमारा मैसेज है कि तोड़न कार्रवाई को रोकिए, और इस तोड़न कार्रवाई को रोकने के लिए रोकते वक्त जब ऑर्डर देंगे तो उसी वक्त ये कानून लाइए। इसके ऊपर है हमारे पास महाराष्ट्र में घर बिक चुके हैं और जिसमें लोग रह रहे हैं, उसको तोड़ना नहीं है, उसको उनको पुनर्वसन करो। उनको कोई बिल्डर लाओ, जीरो फाइनेंशियल लाइबिलिटी पर भी प्रोजेक्ट्स बने हैं और बन सकते हैं अनऑथराइज्ड बिल्डिंग के भी। ये मैसेज देने हम लोग आए। इस फ्रेमवर्क को अगर एक्सटेंड करेंगे तो इसका कितना लोगों को ज़्यादा फायदा होगा? बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चालियाँ, बहुत सारी पगड़ी की चालियाँ, बहुत सारी मालकी हक की चालियाँ और इलीगल बिल्डिंग जितने भी हैं, ये सारे लोग, ये जो आज टूटा खंडर पड़ा है ना बम्बई, फ्रेमवर्क में नहीं बैठता है, इसलिए नहीं। अगर एक फ्रेमवर्क ऐसा लाते हैं जिसमें इनको भी ये मिले तो ये पूरा शहर जगमगाएगा। बम्बई क्या, पूरे महाराष्ट्र के सारे शहर जगमगाए, पूरे इंडिया के सारे शहर जगमगाए, ये हमारी मांग है। मतलब हमारी। सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार काफी लापरवाही दिखा रही है इस चीजों में? अब वो सरकार बताएगी क्यों लापरवाही कर रही है, काम कर रही है। अगली रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? हमारी अगली रणनीति ये है कि हम लोग ये आज मुसवदा पेश किए हैं, ये आर्टिकल पेश किए हैं, इसके बाद हम लेकर मंत्रिमंडल से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से, गवर्नर जी से, और तमाम मंत्रिमंडलों से जिनको हम जा सकते हैं उनके पास जाएंगे, उनको पेश करेंगे और मीडिया के जरिए से भी बाहर डालेंगे। अगर इससे भी नहीं होता है तो फिर हम इस मुद्दे के लेकर एक PIL कोर्ट में दाखिल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।